बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन गेम ऑन। आज मैच तो कोई नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए कि कल मैचेस के अंदर मैचेस पड़ गए हैं और हमें वो चीज़ें आज डिस्कस करनी हैं। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा ओवरव्यू दे दूं टूर्नामेंट पीएसएल 11 का। कराची ने रात को जो मैच जीता है लाहौर कलंदर से 4 विकेटों से, आखिरी ओवर तक ये मैच गया और उन्होंने टॉप किया है पूल के अंदर। अब ये वाला मैच जीतकर 4 पॉइंट्स उनके साथ हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने कल खाता खोला है पॉइंट्स टेबल के ऊपर और 40 रन से उन्होंने फतह हासिल की है और वो अब पॉइंट्स टेबल के ऊपर आ चुके हैं 2 पॉइंट्स के साथ। लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पर है, मुल्तान सुल्तान तीसरे पर और पेशावर चौथे पर है और अभी बाकी 3 टीमों ने अपना खाता नहीं खोला है। अभी उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच होगा, उसमें देखते हैं कि जो इस्लामाबाद है वो अपना मैच जीती है नहीं जीती। बड़ा टफ मैच होगा उनका, लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें कल के दिन में हुई पीएसएल के अंदर, क्योंकि अगर डे 1 से मैं स्टार्ट करूं तो अभी तक कंट्रोवर्शियल जो पीएसएल है वो अभी तक है और बहुत सारे इश्यूज जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर कल जो मामला हुआ वो एक तो परसों रात को मामला हुआ जिसमें सिकंदर रजा की फैमिली जो है वो निजी होटल में आई उनको मिलने के लिए और वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको रोका। रुकने के बावजूद सिकंदर रजा उन 4 अफराद को जो फैमिली के मेम्बरान थे उन्हें अपने कमरे में ले गए। पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि जी वो 2.5 घंटे उनके कमरे में रहे और वो मामला भी चल रहा है। फैसल कामरान जो कि डीआईजी ऑपरेशन है, उन्होंने एक मरासला लिख दिया है पीएसएल मैनेजमेंट को कि जनाब आपके बंदे जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं है सिक्योरिटी को लेकर और पीएसएल के खिलाड़ियों की जो हिफाजत है उसको लेकर। एक तो ये मामला है और रात को जो हुआ कराची किंग वर्सेस लाहौर कलंदर, बॉल टैंपरिंग हो गई जी। अच्छा, हो गई कैसे मैं कह रहा हूं कि हुई है तो जो 5 पेनल्टी के रन्स हैं वो ऑन स्पॉट अंपायर्स ने कंसर्न करके मैच रेफरी के साथ उसी वक्त दिए हैं सजा के तौर पर। सजा हो चुकी, उसका मतलब कि 5 रन्स दे दिए तो ये तो उसी वक्त हो गया, अब ये वापस तो नहीं हो सकते और इसका इम्पैक्ट जो है वो मैच के ऊपर आया। और जिस तरह आखिरी ओवर में 10 रन पड़े हारिस रऊफ को, अगर 5 रन और डाल ले तो 15 रन हो गए। अगर ये 15 रन आखिरी ओवर में बचे होते तो शायद कुछ मैच की सिचुएशन मुख्तलिफ होती। कहो कि 20-20, 25-25 रन भी हो जाते हैं, क्रिकेट में तो कुछ भी कहा जा सकता है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नुमान मुनीर, वो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं नुमान। दूसरा मेरे साथ मौजूद है वलीद मौजूद है जो कि इस वक्त वीडियो कॉल पर हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं वलीद को भी खुश आमदीद कहूँगा। पहले वलीद आप ही की तरफ चलता हूँ, ये बताएं कल ये बॉल टैंपरिंग वाला जो मामला हुआ, मैं तो जल्दी आ गया उठ के थोड़ा सा, अगर मैं 2-3 ओवर और रह जाता तो मैं भी वो देख लेता सारा मंजर। आपने क्या देखा, क्या हुआ और किस एंड से हुआ? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। जो है बॉल टेम्परिंग का जो वाक़या हुआ वो काबिल अफसोस है और काबिल शर्मिंदगी है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि माजी में भी जो है वो ऐसे दाग पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट पे तो ज़रूर लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में ये पहली दफ़ा लगा है। और इससे के पहले जो है वो स्पॉट फिक्सिंग भी नज़र आई पाकिस्तान सुपर लीग में। तो मेरे ख्याल से जिस तरह अफराद बढ़ रहे हैं, जिस तरह टीमें बढ़ रही हैं, तो हमारी मैनेजमेंट को भी अब सख्ती करनी पड़ेगी। आपको मैनेजमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट भी जो है वो उसमें भी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी ताकि ऐसी चीज़ों पर नज़र रखी जा नहीं, ये सके। वाकया हुआ अगर कब हम और कैसे हुआ, जरा ये बताएं कि कौन कौन इसमें शामिल था? बिल्कुल इमरान भाई, जो वीडियो एविडेंस आया है उसमें तो फ़खर जमान के हाथ में गेंद देखा जा सकता है और शहीनशाह अफरीदी भी थे, हारिस रऊफ भी थे। तो अभी तक कोई जो है वो तहकीकात सिर्फ फ़खर जमान से एक दफ़ा रात को जो है वो मैच रेफरी ने की हैं और अगली जो हेयरिंग है वो आज मतवक्के है। लेकिन अभी तक जो है वो कोई वाज़ा शख्सियत पर इल्ज़ाम नहीं आया। अगर हम फ़खर जमान की पुरानी वीडियोज़ देख रहे हैं तो उसमें भी फ़खर ज़मान जो है वो इस तरीके से गेंद को दबाते हुए नज़र आए हैं। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि खिलाड़ी गेंद की शेप जब डी शेप हो रही होती है तो उसको प्रेस करके वापस उसको शेप में लाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसको जो है वो बॉल टेम्परिंग नहीं कह सकते। बॉल टेम्परिंग तब होती है जब कोई गेंद के ऊपर नाखून से निशान नहीं लगाया नहीं, जाए या फखर किसी को चीज़ मैंने से देखा है, फखर को अगर क्लोजली देखा जाए तो वो नाखून के साथ कुछ कर रहा था। आई डोंट नो कि वो अब नाखून के साथ दबाया तो नहीं जा सकता,
उसका जो अंदाज था, बॉल अब मैं नहीं लाया, मैं लाया होता तो मैं आपको दिखाता कि वो बाकायदा तौर पर उसको स्क्रैच कर रहा है। तो उसके बाद तीनों के चेहरे पे एक हंसी भी आई। आपने देखा होगा कि उन तीनों का जो उन्होंने देखा, हम स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं। आपको पता है उस वक्त स्क्रीन स्विच हुआ होता है, तो वो स्क्रीन में भी अपने आप को देख रहे थे, तब वो हंसे कि ये क्या हो रहा है, तो निकल जाओ। लेकिन वो विजुअल शायद अंपायर ने भी देखा स्क्रीन के अंदर, और उस वक्त आपको पता अंपायर्स को वो लगी होती है बैक हैंड वॉकी टॉकीज होती हैं, तो वो शायद उन्हें इंडिकेट हुआ पीछे से कि यार चेक करो बॉल के साथ क्या हो रहा है। तो फिर वो अफरीदी जो है उन्होंने पकड़ा। जी जी। लेकिन इमरान भाई, जो हमने जिस तरह वीडियो में एविडेंस आ रहा है सामने, वो नजर आ रहा है कि जिस तरह शाहीन ने कैप दी अंपायर को और उसके बाद फैसल अफरीदी की नजरें गेंद की तरफ ही थी। तो वो जो फैसल अफरीदी देख रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पे गेंद ग्रैब किया और उसके बाद उन्होंने 5 रन की पेनल्टी दे दी। तो अभी तो जो है वो पहला फेज मुकम्मल हुआ है, दूसरा फेज जो है वो आज होगा। देखते हैं उसमें क्या होता है, किस पे नाम आता है या बरीजुमा कर दिया जाता है। फैसल अफरीदी ने 5 रन की पेनल्टी दी, ऑब्वियसली उन्होंने बॉल पकड़ के उसकी करंट जो कंडीशन है वो देखी होगी। जब भी आप छीलते हैं तो करंट एक निशान आता है उसके ऊपर ना, आप उसको दबा भी दे दो पता चल जाता है। सजा उनका इख्तियार था, उन्होंने दे दी। अब हेयरिंग क्या होगी, वो जो उन्होंने किया उसकी सजा उन्हें ग्राउंड में मिल गई। अगर ये सजा गलत है, अगर ये नहीं हुआ हो तो फिर भाईजान वो जो 5 रन है जो मैच के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, वो उसको कौन जस्टिफाई करेगा? और अगर ये बात जस्टिफाई हो जाती है तो फिर सजा क्या होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो 5 रन की पेनल्टी मिल गई है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो है वो उन पे चार्ज लग चुका है। अब दूसरा चार्ज ये है कि देखना है कि किसने की है और कितनी नवीयत की गई है। क्या इस पे मैचेस का बैन लगेगा या जुर्माना होगा? हमने देखा शाहिद अफरीदी ने जब माजी में बॉल को चबाया था तो उन पर 2 मैचों की पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि वो बहुत बड़ा ऑफेंस था कि उन्होंने सामने चबाया। ये तो बड़े हिडन तरीके से हुआ है और इस तरह से जो है वो गेंद बनाया गया है। तो अब देखना यह है कि इन पर सिर्फ जुर्माना होता है या जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में एक नया ट्रेंड सेट किया जाता है कि इनको मैचेस का बैन लगा दिया जाए। तो मैचेस का बैन इन पे कितना लगता है? मेरे ख्याल से तो 1 या 2 मैचेस का बैन लगने जा रहा है फखर जमान और शहीनशाह अफरीदी के ऊपर। हारिस रऊफ पे भी लगेगा ना, बॉलर तो वही थे। तो अगर ऐसा हुआ तो वो जाके अंपायर को बताते कि भाईजान ये चरा चेक कर ले, अगर बचना है तो, वरना तीनों को सजा होगी। बिल्कुल। अभी तक जो है जराये से यही खबरें आ रही हैं कि शाहीन और फखर जो है वो रडार पे हैं और दोनों को जो है वो 2 मैचेस के बैन का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो उन्होंने साख्त मुतासिर किया, इसके ऊपर देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या चार्ज करता है। लेकिन देखना इसमें यह है कि आगे जाके पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट क्या करती है इसके ऊपर। ठीक है नुमान, आप बताएं आपकी इस पर क्या राय है? अगर ये सारा मामला हो जाता है तो फिर तो मामला तो मुझे तो अभी ये समझ नहीं आ रहा कि अंपायर भी बैठेंगे वहाँ पर, उसके बाद प्लेयर्स तीनों बैठेंगे, मैच रेफरी भी होंगे, रोशन महानामा वहाँ बैठे होंगे। तो रोशन महानामा बड़े मंजे हुए मैच रेफरी हैं और वो अपनी वक्त में क्रिकेट भी बहुत अच्छी उन्होंने खेली है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? सबसे पहले तो इमरान आपका शुक्रिया। अगर कल के मैच में उस सिर्फ सिनेरियो को देखा जाए तो जिस तरह फ़खर ने बॉल को हिडन किया हुआ था और फिर शाहीन की जो इस तरह वापसी होती है, उससे तो लग रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ था। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मैच का इख्तिताम हुआ तो शाहीन से जब ये पूछा गया तो शाहीन ने कहा कि अभी तक ये बात मैंने सुनी है, मैं इसको दोबारा वीडियोस में देखूंगा, कंफर्म करूंगा और फिर जाके उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बड़ी अजीब सी बात है, मैंने सुनी है बात और ठीक है, उनको जुर्माना हुआ है और वो कह रहे हैं 5 रन का, तो कहते हैं मैंने सुना है। मैं इसको दोबारा वीडियो में देखूंगा जाके और वीडियो में देखने के बाद जो है ना फिर मैं इस पर कुछ राय दे सकता हूँ। तो यहाँ एक तरफ जहाँ पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए काम कर रहा है तो वहाँ पे ही हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आपको इमरान पता है कि इंडियन मीडिया ने जो है इस मामले को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया और अच्छी खासी जो इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ तो PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उनके अगर चलें ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। नेशनल प्लेयर से अगर ये गलती हो जाए तो चलो समझ आती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर जिसमें फ़खर है, शाहीन है और मतलब
यहाँ से ही जाने वाले ये लोग हैं ना, लाहौर कलंदर से निकल के ये आगे इन्होंने इंटरनेशनल पाकिस्तान का फ्लैग खेला है। तो अगर ये गलती करेंगे तो यकीनन इनको अच्छी खासी सज़ा होनी चाहिए और आने वाले प्लेयर्स के लिए एक ट्रेंड सेट कर देना चाहिए कि जो भी PSL की साख को ख़राब करेगा तो उसके लिए सख्त सज़ा है, कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा चले, एक बात तो एक तरफ अभी हमें अली भी ज्वाइन करते हैं, उनसे भी ये बात करते हैं। अली, अपना वलीद, मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ रात को कि क्या ये बात जो मैन ऑफ द मैच सेरेमनी थी उसके अंदर ये बात करना ज़रूरी था रमीज़ राजा का? इसका मतलब है कि आप, हालांकि ये इशू मेरी राय के मुताबिक अगर मैं वहाँ होता तो मैं शायद ये वाला टॉपिक और ये सवाल शाहीन शाह अफरीदी को ऑन मैन ऑफ द मैच जो पोस्ट मैच सेरेमनी है उसके अंदर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है और कहीं कहीं हमें ये दिख रहा है। कल एक और भी वसीम अकरम रमीज़ राजा वाला एक इशू हो गया, उसके अंदर भी जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो आपको पता है क्या डिस्कशन हुई, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ है। तो रमीज़ राजा का जो एक्ट था ये क्या है, क्या जस्टिफाई करता है कि रमीज़ राजा भी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं? इमरान भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कल जो है वो प्रेजेंटर का तो रवैया आपने देख ही लिया रमीज़ राजा साहब का, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की बकिया टीमों ने बिहेव किया, बाकी चीजों पर आते हैं। मैं रमीज़ राजा के एक्ट पे रहता हूँ फिलहाल, जरा उस पे बताएं कि आप। बिल्कुल, एक प्रेजेंटर को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, उनको ऐसा सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि कोई फॉरनर होता तो समझ आती थी कि वो हिट कर रहा है, लेकिन रमीज़ राजा साहब के होते हुए एक सीनियर जो है वो प्लेयर, एक साबिक चेयरमैन PCB, एक अरसे से कॉम्स में बैठते हैं, उनको ऐसा सवाल जेब नहीं देता। वो क्रिकेट पर बात करते तो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि दूसरी जानिब वो जो है वो दुनिया की तवज्जो मरकूज करते। उनको क्रिकेट पे रहना चाहिए था, उनको मैच पे बात करनी चाहिए थी, उनको 5 रन प्लेंटी पे ज़रूर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनको उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहिए था। जिस तरह उन्होंने शाहीन को कहा कि शाहीन ये टेम्परिंग की तरफ चला गया है, ये है वो है। अभी तक तो वो उस चीज़ की हेयरिंग हो रही है, पहली हेयरिंग हुई है अभी, ठीक है। अभी जो है वो कंडीशन ऑफ द बॉल चेंजिंग के ऊपर सिर्फ 5 रन की पेनल्टी मिली है। अभी बॉल टेम्परिंग हुई है या उसको किस तरह किया गया है वो अभी फैसला होना बाकी है, वो मैच रेफरी ने करना है। तो जब मैच रेफरी का फैसला, तो फिर एक प्रेजेंटर को ये जेब नहीं देता कि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खड़ा हो और वो खड़े होकर ये सवालात कर रहा हो कि जी 5 रन की पेनल्टी मिल गई, आप में से किसने बॉल टेम्परिंग की, इस तरह के सवालात करे। ठीक है नुमान, कल सिकंदर रज़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सिकंदर रज़ा ये कहते हैं कि जी मेरे रिश्तेदार थे, मेरे अजीज़ थे, मैं बचपन में उनके साथ रहा, अगर वो मुझे मिलने आ गए तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता था कि ये रूल्स हैं। उन्होंने कहा पिछली 4 साल से मैं आ रहा हूँ तो मुझे तो कभी किसी ने रोका नहीं और मुझे मिलते रहे आकर, लेकिन इस बार ही क्यों ऐसा हुआ। उन्होंने कहा साफ, उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी का कोई कसूर नहीं है, उस बेचारे को तो पता भी नहीं है, वो उसको ऐसे ही रगड़ा जा रहा है। तो ये मामला एक दूसरे को बचाने का है, इदारों का कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंट होने का है कि हम जी भाईजान ये कर रहे हैं। हालांकि वो बात दुबई जा सकती थी, वो इंटरनल भी डिस्कशन हो सकती थी, ज़रूरी नहीं था कि उस मामले को आप हाईलाइट करते और दुनिया को बताते जी ये देखें ये हो गया और हमने नोटिस ले लिया। हर कोई अपने ताई एक एफिशिएंट बना हुआ है और ये साबित कर रहा है कि उससे बड़ा इस लीग का मुहाफिज कोई नहीं है। आप इस पर क्या राय देते हैं? अच्छा, मैं इसमें ना सबसे पहले सिकंदर को ज़रा अप्रिशिएट करूँगा कि आपको याद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर भी और हमारे मीडिया के ऊपर भी एक जो है हाईलाइट बनी हुई है कि जी पाकिस्तान सुपर लीग के 2 खिलाड़ी हैं लाहौर कलंदर के जो उन्होंने इस तरह रूल्स को ब्रेक आउट किया है। तो जिस तरह उन्होंने आके डिफेंड किया है कि नहीं वो सिर्फ मेरे जानने वाले थे, इसमें शाहीन कसूरवार नहीं है, तो एक बड़ी बात होती है कि आप आके सबको बताएं कि भाई उनके साथ मेरा 19 साल का पुराना ताल्लुक़ है, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो बाज़ दफ़ा हम लोगों को नहीं मिल पाते, अपनी फैमिलीज़ को नहीं मिल पाते। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो था तो आप उस टाइम के ऊपर रोकते जब आपने एंट्री करवाई है, जबकि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बता रहे हैं कि हमने ID कार्ड वहाँ पे अपने सबमिट करवाए हैं, सबमिट करवाने के बाद वो लोग आए हैं और करीब 40 मिनट का मेरा ख्याल उन्होंने टाइम बताया है कि हम वहाँ पे कमरे में बैठे रहे हैं। तो अगर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ पे या तो 2.5 घंटे का 2.5 घंटे चले, पुलिस 2.5 घंटे का कह रही, लेकिन सिकंदर उसको कह रहा है कि 40 मिनट हम बैठे हैं और गालिबन उसने कहा जी 19 साल पुराना ताल्लुक है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें मेरी फैमिली भी लाहौर आ रही है, तो आप ऐसा ना करें, हमने फैमिलीज़ को भी मिलना होता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे इस सारे मामले को हाईलाइट करने से पहले है कि जब फैमिली होटल के अंदर आई,
आपने उस वक्त फैमिली को क्यों नहीं रोका? आपने वहां उस तक वक्त पहुंच गए, वहां पे उस पहुंच जगह गए, तक पहुंच उस जगह पे पहुंच गए, आपने पीसीबी को उस टाइम के ऊपर क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? यहाँ तो आप मतलब होटल के बाहर से आप किसी चीज को गुजरने भी नहीं देते, वो फैमिली होटल तक पहुंची है और फिर बाकायदा आईडी कार्ड उनके सबमिट हुए और वो फैमिली जाके मिली है, तो देन आपने उसको कहा कि जी प्रोटोकॉल जो है वो ब्रेक हुए हैं। और फिर उसमें सिकंदर रजा ने कहा कि जी इनका तो लॉस का मुझे पता नहीं था। अच्छा, मैं थोड़ा सा माजी में जाऊं, आपको याद होगा जब भारतीय टीम पाकिस्तान यहाँ पे खेलने आई थी तो वीरेंद्र सहवाग, बल्कि भारतीय टीम का ये प्रोटोकॉल सेट किया गया था कि वो बताए बगैर बाहर नहीं निकल सकते, तो उसमें वीरेंद्र सहवाग जो है वो हमारी लाहौर की मार्केट में घूमने के लिए आ गए थे। तो वहां पे फिर जो सख्त एक्शन हुआ था, और वो भी इतना सख्त नहीं था, उसको मामले को हैंडल किया गया था और टीम को बताया गया था कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको मना किया गया, आपने जाना तो हमें बता के जाए। वलीद से भी पूछ रहे थे। वलीद, कल जो बात ये हुई थी तो उसमें कुछ बात ये भी आ रही थी कि अली अहमद अभी हमें ज्वाइन कर लिया, अली को भी इस डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं साथ ही। अस्सलाम वालेकुम अली, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर। क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इमरान भाई अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। अच्छा, अब मैं ज़रा वलीद को ये सवाल दे दूं, फिर आपको आपके पास भी वो सवाल लेके आता हूँ। सिकंदर रजा के हवाले से ये था, उस इशू के हवाले से, कि इन्होंने पहले इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली, फिर समीन राना को कहा गया कि वो इजाज़त लेके दे, फिर उन्होंने इजाज़त मांगी तो उन्हें भी इजाज़त नहीं मिली। इस बात में किस हद तक सदाकत है वलीद? बिल्कुल इमरान भाई, जो प्लेयर होता है ना, उसका सबसे पहला सोर्स जो होता है वो टीम मैनेजर होता है। अगर टीम मैनेजर उसको इजाज़त दे देता है तो फिर शायद कोई जो है वो बंदा नहीं रोक सकता, उसकी फैमिली हो या दोस्त हो, उसको उसके रूम में या कहीं भी मुलाकात के लिए बुलाने पे। तो ये सबसे पहले तो टीम प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जब सिकंदर रजा ने समीन राना को कह दिया तो फिर हमें डायरेक्ट या पंजाब पुलिस को डायरेक्ट सिकंदर रजा पे हिट करने की जरूरत नहीं थी। जो है हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए समीन राना साहब पे, क्योंकि वो टीम मैनेजर भी हैं। जब टीम मैनेजर से सवाल हुआ कि जी मेरे गेस्ट्स आ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो समीन राना साहब को आगे फिर मीडिया में बताना चाहिए कि जी मेरा प्लेयर मेरे बगैर जो है, मेरे पूछे बगैर अपनी फैमिली ले आया। तो प्लेयर पे सिर्फ एक्शन टीम मैनेजर कर सकता है, ना कि कोई सिक्योरिटी ऑफिसर कर सकता है, ना कि कोई सिक्योरिटी इदारा कर सकता है। अगर तो दोनों खिलाड़ियों ने, शहीनशाह अफरीदी ने और सिकंदर रजा ने, दोनों ने टीम प्रोटोकॉल ब्रीच किया है तो उन पर एक्शन भी सिर्फ टीम मैनेजर ले सकता है। कोई जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर या कोई शख्सियत उनके ऊपर जो है पिन पॉइंट नहीं कर सकती, उनको सजा नहीं दे सकती। तो मेरे ख्याल से ये समीन राना को फ्रंट पे आना चाहिए था, आके बात करते, आके कहते सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कि जी मेरी टीम का बंदा है, मैंने अंदर गेस्ट बुलाने हैं। मेरा एक और सवाल है, जो सिक्योरिटी लेयर्स हैं, सिक्योरिटी फर्स्ट लेयर आउटसाइड हम देखते हैं कि पंजाब पुलिस है, फिर जो सेकंड लेयर आती है, उसके बाद वो पीसी होटल का अपना जो है वो अमला वहाँ खड़ा होता है, उसके बाद फिर अंदर आते हैं, तो अंदर भी जो डील करता है वो होटल का जो सिक्योरिटी अमला है या उनकी मैनेजमेंट है वही डील करती है। और अगर प्लेयर नीचे आ रहा है, जैसे आपने कहा उन्हें प्लेयर मैनेजमेंट को बता दिया कि मेरे बंदे आ रहे हैं, क्या इस हद तक ये मामला है कि कमरों के बाहर भी या लॉबी के अंदर भी पंजाब पुलिस के लोग या सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग बैठे हुए हैं और वो रोक रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं? तो इसका मतलब है कि इस होटल की अंदर की जो अपनी सिक्योरिटी है वो तो फिर बिल्कुल ही फारग है ना, उनका तो चक्कर ही कोई नहीं है। फिर आप उनको छोड़ दें कि भाई कमरों के बाहर भी एक एक पुलिस वाला गन लेके बैठ जाए होटल के बाहर के पाजन ऐ थे तुसी बाहर निकलना है तो साढ़े नाल तुसी नाश्ता करने नहीं जाना है तो खाना खान भी जाना है। क्या ख्याल है? मैं अली से पूछता हूँ, अली हंस रहे इस बात पे। अली, इतना सख्त मामला है? अच्छा इमरान भाई, पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं बॉल टेम्परिंग के ऊपर बात करूंगा, वो बाद में कर लेते हैं। लिया है तो इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि चेयरमैन साहब के अगर गेस्ट आए होंगे तो क्या जो हमारे आईजी ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान साहब, वो पूछेंगे, वो रोकेंगे कि जी आप किधर जा रहे हैं? ये कैसा क्राइटेरिया है कि जिम्बाब्वे टीम का कप्तान है, एक पाकिस्तान टीम का कप्तान है, और आप कह रहे हैं कि मिलने नहीं जाने देना हमने आपको? अगर हम बात करें ना इस दफा सिक्योरिटी की, तो हम साफी हैं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कार्ड इशू किया है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले हमें 15-15, 20-20 मिनट वहां रोकते हैं। चले यार, वो तो पुलिस स्टेशन जाएं। चले हम हाजिर हैं, हम तो 1 घंटा खड़े होने के लिए भी हाजिर हैं। हमारी अपनी पीएसएल है, हमारा अपना ग्राउंड है। मैं उस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ ना कि एक बंदा जो उन लोगों को 19 साल से जानता है, जो उनको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, जो उनको आईडी कार्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या कंसर्न रहता है? उसके बाद आप क्यों फिर उनको रोक रहे हैं? फिर आप अपने स्टाफ की तस्वीर कर रहे हैं ना, जो रूल्स है वो कहते हैं, जो रूल्स हैं, रूल्स ये रखे गए हैं। इमरान भाई, कलाकामी की माजरत
वली ठहरे जरा, अली पूरी कर ले बात, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। इमरान भी आपने रूल्स की बात की ना, तो सिकंदर रजा ने ये कहा कि मुझे इससे पहले ऐसी कभी इशू नहीं हुआ, मैं 4 साल से PSL खेलने आया हूँ, तो अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो फिर लाहौर कलंदर की इंतजामिया की जानब से हुआ है कि उन्होंने सिकंदर रजा को उस तरह इन्फॉर्म नहीं किया, या शहीन अफरीदी को उस तरह इन्फॉर्म नहीं किया, या PSL की इंतजामिया ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। ये बात तो क्लियर है ना। अब तो देखिए पंजाब पुलिस का मौकफ क्या आता है। सिकंदर रजा रात को मीडिया टॉक करके गए हैं, उन्होंने जिस तरह बताया, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान बोर्न हूँ, ये बहुत बड़ी उन्होंने बात की है कि मैं जिम्बाब्वे का प्लेयर बाद में, उससे पहले मैं पाकिस्तानी बोर्न हूँ। तो ये चीज तो आप देखें, मुझे भी पता पाकिस्तान का कल्चर किस तरह का है, मुझे भी पता पाकिस्तान का माहौल किस तरह का है, मुझे भी पता PSL का माहौल किस तरह का है। वो बच्चा तो नहीं ना छोटा था कि उसको प्रोटोकॉल्स का नहीं पता होगा। अगर वो अपने दोस्तों को बुलाया, उसने अपनी फैमिली को बुलाया जो उसको 19 साल से जानता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने प्रोसीजर ही बुलाया होगा। लेकिन अली मैं अगर यहाँ पे आपसे एक बात करूं, बहुत जरूरी है। अब पंजाब पुलिस का क्या मौकफ आता है, पंजाब पुलिस ने क्यों रोका उन लोगों को, क्या उनको उनके ऊपर कुछ शक हुआ था या क्या बात थी? ये तो पंजाब पुलिस का जब मौकफ आएगा, स्टेटमेंट नहीं, मैं एक मिनट, मैं आप सबको ना एक मिनट, पंजाब पुलिस का एक जो प्रॉपर एक वर्जन जो सामने आया, जो उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा था, सॉरी जो लेटर लिखा था उन्होंने सलमान नसीर साहब को, वो मैं 1-1.5 मिनट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जरा सुने जरा। वो कहते हैं जी कि लाहौर कलंदर के खिलाड़ी की जानिब से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की संगीन खिलाफ वर्जी के बारे में तशवीश मोहतरम, उन्होंने लिखा, बराए करम मंदरजा बाला मौजू की तरफ तवज्जो फरमाएं। SP ऑपरेशन सिविल लाइन डिवीज़न लाहौर की रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च को जो होटल था उसके अंदर तमाम PSL की टीमें सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के तहत मुकीम है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी पेश आई। तकरीबन उन्होंने बताया कि 10:30 बजे लाहौर कलंदर के लाइजन ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट कर्नल अख्तर हुसैन, मैनेजर सिक्योरिटी व एंटी करप्शन PCB से रब्ता किया और खिलाड़ी की जानिब से सिकंदर रजा के 4 रिश्तेदारों को इनके कमरे में आने की इजाज़त तलब की। सिक्योरिटी के कवायद के मुताबिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बाद अज़ां लाहौर कलंदर के मालिक जनाब समीन राना भी उसके बाद उन्होंने कहा जी हाँ, CEO सलमान नसीर से यही दरख्वास्त की, जिसे दोबारा देखो, ये वो पुलिस कह रही है कि दोबारा रद्द कर दिया गया। सलमान नसीर की दरख्वास्त को भी यही की गई और उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया। फिर उन्होंने कहा वाज़ेह हदायत के बावजूद वो लोग 11:05 पर PC सिक्योरिटी स्टाफ की रिपोर्ट किया। टीम कप्तान जनाब शाहीन शाह अफरीदी और खिलाड़ी जनाब सिकंदर रजा ने हदायत को नज़रअंदाज करते हुए ज़बरदस्ती 4 अफराद को कमरा नंबर 865, चलो सानू कमरे का नंबर भी पता लग गया की है, पहले तो कमरे का नंबर भी नहीं सी पता, अच्छा जी, 8वीं मंजिल जो कि सिकंदर रजा के नाम अलाट था में ले गए। सिक्योरिटी अमले की मज़ामत के बावजूद, सिक्योरिटी अमले ने मज़ामत भी की है, ये लफ्ज़ भी बीच में लिखा गया है, मज़ामत के बावजूद ये अफराद तकरीबन 1:25 तक कमरे में मौजूद रहे, जिनके नाम भी बताए गए हैं, शाहजेब मुजाहिद, आदिल नदीम, उस्मान अहमद और बिलाल अहमद, ये लोग हैं। ये वाक़या PCB सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करता है। तमाम खिलाड़ी ऑफिशियल मुतलका अमले की हिफाजत और सालमियत को यकीनी बनाया जाए। मामले की संगीनी के पेश नज़र गुजारिश है कि इस वाक़े का मुनासिब फोरम पर जायज़ा लिया जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की सख्ती से पाबंदी किसी भी नाखुशगवार या नुकसानदेह सूरत हाल से बचने के लिए नहायत ज़रूरी है। दस्तखत मोहम्मद फैसल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑपरेशंस। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, गालिबन ये कहानी आपने पहली दफ़ा पूरी सुनी होगी, शायद इससे पहले नहीं सुनी होगी। अब बताएं आप अली क्या कहते हैं? इमरान भी देखें, फिर तो मिसकम्युनिकेशन हुई है PSL इंतजामिया की और लाहौर कलंदर की। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने हर फ्रेंचाइज को ये हदायत जारी की है या नहीं की कि कोई भी आपका फैमिली मेंबर आएगा वो आपके साथ नहीं रहे। कुछ फैमिली आपको पता है कि प्लेयर्स के साथ होटल में रह रही हैं, तो इसका मतलब है कि अगर सिकंदर रजा कह रहा है मेरी फैमिली आई हुई थी, तो उनके साथ फिर गलत हुआ है। आप दो चीजें देखें ना, कि सलमान नसीर साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यही बात उन्होंने कही है ना कि फैमिली को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो सलमान नसीर साहब ने क्या गाइड नहीं किया हुआ था आगे फ्रेंचाइज मालिकान को? सलमान नसीर साहब ने क्या समीर राना को गाइड नहीं किया हुआ था? या समीर राना आके बताएं जी मुझे गाइड किया हुआ था तो मैंने जानबूझ के फिर जो है ना गलत बात की है? या शहीन अफरीदी को नहीं मैं रोक सका या सिकंदर रजा को नहीं रोक सका? ये जो चीज देखें समीर राना आके बता सकते हैं ना। अगर पंजाब पुलिस का ये मौकफ है या ये बिल्कुल हकीकत बात है कि उनको कॉल गई है, उन्होंने कॉल के ऊपर भी मना कर दिया, तो फिर
कसूरवार जो ना लाहौर कलंदर की इंतजामिया है कि अगर प्रोटोकॉल को आप ब्रेक कर रहे हैं, अगर प्रोटोकॉल बने हुए हैं इसके अंदर, फिर सिकंदर रजा भी कसूरवार नहीं है, इसके अंदर शाहीन अफरीदी भी कसूरवार नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ समीन राना और लाहौर कलंदर की इंतजामिया कसूरवार है जिन्होंने प्रोटोकॉल जो ना ब्रेक किए हैं। अब ये क्या कह सकते हैं इसके ऊपर? चले, इसके ऊपर हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली, ज़रा दोबारा से बॉल टैंपरिंग पे आ जाते हैं। अब आपके क्योंकि आप भी वहीं थे, मैंने वलीद से भी पूछा है, आपको क्या लगता है कि कितनी सज़ा होनी चाहिए और कौन कसूरवार लगता है इस पूरे मामले पर, बॉल टैंपरिंग वाले के ऊपर? इमरान भाई, सबसे पहले तो ये सवाल है कि बॉल टैंपरिंग हुई या नहीं हुई। भाईजान बॉल टैंपरिंग मैं तो बाहर हूँ, नहीं, पांच रन हो गए ना, कर रहा हूँ, वो जवाब सुने ना, जवाब अच्छा। सुने। सवाल ये ना हुई या नहीं हुई, तो बॉल टेम्परिंग 100% हुई है। ओके। अगर बॉल टेम्परिंग ना होती तो अंपायर 5 रन की पेनल्टी नहीं क्यों देता? यस। आप शाहीन शाह अफरीदी आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, सिकंदर रजा साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता, फखर जमान आप कह रहे हैं मैंने बॉल टेम्परिंग की। अगर किसी बंदे ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बॉल टेम्परिंग करते हुए देखे ना तो उनको पता चल जाए बॉल टेम्परिंग किस तरह होती है। पानी लेके जो आया था ना उसने की होगी, बॉल तो नहीं बदल दिया उसने। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ ने जिस तरह बॉल टेम्परिंग की, लबुशन ने जिस तरह बॉल टेम्परिंग की, उनके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी नहीं लगी थी, उनको कप्तानी से सफारी करवा दिया गया था, उनके ऊपर 7 साल की पाबंदी लगी। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, आपको पता है। खिलाड़ी ने बॉल टेम्परिंग किया था, आप 1-2 मैच की पाबंदी लगा के जो है ना साइड पे कर देंगे। अगर आप सख्त मौकफ नहीं अपनाएंगे ना तो फ्यूचर के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे आप? मैं तो कहूंगा सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आपको छोटे बच्चे नहीं है, 9-9, 10-10, 11-11 साल से आप पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12-12, 13-13 साल से आप जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं, आप प्रोफेशनल है, आपको बच्चे नहीं है कि आपका जो दिल करेगा आप प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी करते रहेंगे। पूरी दुनिया ने देखा है, आपने पाकिस्तान सुपर लीग की साख को नुकसान पहुंचाया है, आपने पाकिस्तान सुपर लीग को जो ना बड़ा नुकसान यार अली, आप तो पीछे पड़ गए हैं फखर जमान के। पहले ही आपको पता है ना 2 लोगों का मौका मिल गया है, पता है ना वो कौन है जिनको अब मौका मिल गया कि होने नहीं छड़ना, वो मैं अब उनके नहीं देखें। अब मैं वही बात करूंगा कि वो छोटे से बच्चे तो नहीं ना। हाँ। फखर जमान को छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता बॉल टेम्परिंग किस तरह होनी है किस तरह नहीं होनी है। देखिए यहाँ पे 2 बंदे हैं, फखर जमान है, ये लाहौर कलंदर के बॉलर्स हैं या वर्सेस अंपायर्स है। यहाँ अंपायर्स गलत है या फखर जमान या लाहौर कलंदर के नहीं? वो जो रिप्ले में मैं देख रहा था क्लोज एंगल में, जो फखर यूं नाखून को यूं करके बॉल के ऊपर लगा रहे थे, फखर नाखून के साथ भी कर रहा था, और जिस तरह उन्होंने बॉल के ऊपर हाथ रखा हुआ था मुझे तो ऐसा लग रहा था उनके हाथ के नीचे कोई चीज थी। ना करो अब ये चीज तो भाई, क्या की ना? अगर आपने ये बात कह दी ना कि फिर इसका मतलब है ये एक्ट कब हुआ पता है आपको? अच्छा, अब ये बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम क्रिकेटर हैं, मैं बता देता हूं ये कब हुआ। जब पानी लेके बंदा अंदर आया, ड्यूरिंग उसके अंदर हुआ। आई डोंट नो कि मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि क्या उस बंदे के हाथ में कुछ था जो फौरन लगाया गया। ये अब आप, क्योंकि नाखून के साथ मुझे नहीं लगता कि इतना बॉल रब हो और फौरन अंपायर उसको देखे और कहे हाँ इन्हों किन्ने छिले है। नाखून के साथ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉल जो था वो पुराना हुआ था, बॉल ऑलरेडी पुराना हुआ था, तो उसको जज नहीं कर सकते कि आप इस पे नाखून से रब किया है। बाहर से जो बंदा आया क्या उसके पास कुछ था? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, T20 क्रिकेट हो रही है, 20 ओवर में तो बॉल डी शेप तो बड़ी दूर की बात है, कोकापुरा का बॉल यूज कर रहे हैं, हमने कोई 200-500 का बॉल यूज नहीं किया। हाँ। कि बॉल इतनी जल्दी खराब हो जाएगा या बॉल डी शेप हो जाएगा। बॉल को खराब किया गया। फैसल अफरीदी साहब ने ऐसे 5 रन की पेनल्टी नहीं दी है, उनको बॉल अच्छा खासा हुआ होगा। आई है। तो फिर वो जो मेरा एक, वैसे मैं असेसमेंट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा किया हो, जो बाहर से बंदा आया था उसके पास कुछ था तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना इमरान भाई। ये तो ऐसे नहीं है ना कि बॉल को हाथ के साथ कैसे खराब कर लिया। ठीक है। अभी शेख एजाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बड़े सीनियर और हमारे उस्तादों के बराबर। शेख एजाज साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सलाम शेख साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया इमरान साहब कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सर थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब सबसे पहले तो रात को जो हम तो निकल आए वहां से, ये बॉल टेम्परिंग हमारे पीछे से हुई है, ये हमारे साथ भी टेम्परिंग हो गई है। ऐसा ही है। तो क्या आप कहेंगे, अब तो आपको लगता है कि इनके ऊपर कोई 5 कम से कम मैचेस का बैन लगेगा? इमरान देखें, पता क्या मैं क्या समझता हूँ, सबसे पहले तो हमें ना अपनी जो ब्रांड है हमारा PSL का, हमें उसको भी मद्देनजर रखना होगा, तो किसी भी अपनी राय देने से कबल ना। और उसके अलावा जो मुल्की सालमियत है, जो हमारी साख है ना, उसको बिल्कुल भी पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगर IPL का जायजा लिया जाए, 100 का लिया जाए, जो इंग्लैंड की जितनी भी लीग्स हैं,
तो हर मुल्क जहां भी लीग हो रही होती है वो कभी भी किसी भी मामले को इतना ज्यादा नहीं उछालते जिसकी वजह से उनकी लीग मुतासर हो और उसकी साख को जो नुकसान ना पहुंचे। अंदेशा पहुंचे, नुकसान का अंदेशा पहुंचे। तो अगर जो कुछ भी अभी तक जो हमारे सामने आया है उसके मुताबिक, जिस तरह हसन अली का वाकया रूनुमा हुआ है और इसके अलावा जिस तरह फखर का जो मामला हुआ है, तो अभी उन पे चार्ज लगा, उनसे पूछा है तफ्तीश, जो इब्तदाई तौर पर जो तहकीक है वो तो हो रही है, हो भी चुकी है तकरीबन 90% 80% तो मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। जो भी ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, पीसीबी हो या जो दोनों टीमों के जो ऑनर हैं, उनके पास भी सारा कुछ पता चल गया उनको कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब तक कोई फैसला हतमी तौर पर हमारे सामने नहीं आ जाता तो चार्ज शीट उनको तो कर दिया गया। अब उनको कितना फाइन करते हैं, कितने मैचेस के लिए मुअत्तल करते हैं, उस वक्त तक तो इस पे कमेंट कुछ करना नहीं कह सकते। अच्छा, हमें ना पता क्या आपका करना पॉइंट चाहिए। क्लियर हो जी। गया, यस क्लियर जी, हो गया। जी। अब ये बताएं कि सिकंदर रजा वाला मामला, रात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी जज्बाती से अपना बयान दिया कि भाईजान मैं पाकिस्तानी हूं, अगर मुझे को मिलने आ गया है तो, और मैंने आईडी कार्ड पहले दिए उनके, भाईजान ये 4 लोग हैं जो मुझे मिलने आए, इनके नाम लिख लें, इन्हें जाने दें। इस पे आपकी टेक क्या है कि किस हद तक वो ठीक है और किस हद तक हमारे सिक्योरिटी इदारे ठीक हैं, या ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स हैं? अच्छा इमरान भाई, इस पे मैं ये कहूंगा कि पहले भी एक चल पे बात हो रही थी, वो ये है कि अगर पुलिस को ये इख्तियार दिए गए हैं कि प्रोटोकॉल्स की पासदारी करनी है ताकि किसी भी किस्म का कोई मिसहैप ना हो, तो ये इस तनाज़र में तो पुलिस को अगर देखा जाए, जिस तरह अगर सबसे बड़ी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब खुद वजीर दाखिला हैं, उनके अंडर ये फोर्सेस हैं, तो उन्होंने अगर जो भी किया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो साख है उसको बचाने के लिए किया होगा ताकि किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया रूनुमा ना हो सके। तो अगर सिकंदर रजा साहब ने 4 बंदों के आईडी कार्ड उनको पहले से पेश कर दिए थे और बता दिया था, ये तो उनके बयान की हद तक ये बात है ना, तो अभी ये मुसद्दका इतलात तो तब होगी जब पुलिस भी इस बात को, जितने इदारों ने ये आगे सर्कुलर जारी किया है कि ये वाकया रूनुमा हुआ है सरकार की तरफ से, जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो जारी हुआ है लाहौर की तरफ से, तो जब वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि हमें 4 बंदों की इतला दी गई है, आईडी कार्ड दिए गए हैं, तो हमने परमिशन दे दी थी अपनी तमाम तहकीकात करके, तो फिर तो मामला ठीक है कि वो पुलिस वाले सच्चे हैं। और अगर सिकंदर रजा ने ये आईडी कार्ड दिए ही नहीं है तो सिर्फ बात की हद तक है कि मैं पेश कर दूंगा। देखिए, अगर सिकंदर रजा का बयान देखेगा जो मैंने सुना है वो ये है कि मैंने इनको बता दिया कि मेरी फैमिली के कुछ लोग आ रहे हैं, फिर बाद में अगले ही लम्हे वो ये कह रहे हैं कि मेरे 4 दोस्त हैं, बचपन के मेरे साथी हैं, लाहौर में हम खेलते हैं, हम ये, अगर आप गौर से आपने अगर सारा बयान सुना है तो फैमिली में और दोस्त अहबाब में फर्क होता है, ठीक है ना। तो अब ये जब जिस होटल में रह रहे हैं तो उस होटल का जो प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। आप इतनी देर से जर्नलिज्म कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जितना आप इन्वेस्टिगेशन के एतबार से इन्वेस्टिगेट करके जिस तरह आप क्वेश्चन उठाते हो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह शुरू में लोग आपसे नाराज भी हो जाते हैं, हम खुद भी आपसे कई बार ये गिला कर चुके हैं, यार इतना बाल की खाल ना उतारा करें, कुरेदा ना करें, कोई बात नहीं, इस तरह हमने भी आपको कई बार कहा है। जब पुलिस ने, उसकी ड्यूटी है पुलिस की कि आपने छानबीन करना है, आपने किसी यारे गारे को, किसी को भी नहीं जाने देना। अगर परमिशन नहीं मिली तो उसके बाद नहीं तो बहस करने की जरूरत, तो बहस करने की तो जरूरत ही नहीं। बिल्कुल आपका पॉइंट, मेरी बात आखिर एक जुमला, तो उनको 1-2 घंटे के बाद दोबारा बुला लेते हैं कि जब आप क्लियर होंगे ना तो देन आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। मैं बताता हूँ शेख साहब, उसमें ये जो पुलिस ने मुरासला भेजा, उसने कहा कि पहले इनके जो मैनेजर हैं समीन राना, जो मालिक हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उसको मुस्तरद कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो थे अपने सलमान नसीर साहब, उनके तवस्सुस से भेजा, उसको मुस्तरद कर दिया गया। फिर 2 दरखास्तें मुस्तरद करने के बावजूद वो जो थे वो ले गए। तो ये इसके ऊपर ये आया था पॉइंट। चले खैर, इसके ऊपर हम जरा थोड़ा सा अभी मैच के ऊपर आ जाओ, मेरे पास 3 मिनट बाकी हैं। मैंने अली से पूछना है, अली कल जिस तरह से लो स्कोरिंग मैचेस हुए, मैं तो लो स्कोरिंग ही कहूँगा, पहला मैच भी अगर गया तो वो मैक्सिमम 170-75 पर गया, दूसरा मैच 130 रन नहीं हुए और वो आखिरी ओवर में जाकर हुए। तो आपको क्या लगता है कि कल बारिश ने बड़ा इफेक्ट किया पिचेस को, उस माहौल को, कि इतने कम रन बने और फिर कराची ने बड़ी मुश्किल से उसको जो है वो चेज किया 6 विकेटों के नुकसान पर?
इमरान भी अगर एक पिच के ऊपर आप 4 मैचेस करवा देंगे 2 दिन में, तो ये तो नहीं होगा कि वो 200 या 250 रन वहां पे होंगे। लो स्कोरिंग मैच वहां पे होगा। 180 ओवर वहां पे हुए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कल उसामा मीर को भी लाहौर कलंदर ने खिलाया। जिस तरह एडम जैम्पा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं, ब्रेक हो रहा था, बॉल रुक के आ रहा जी था। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है, तो डेफिनेटली ये जो है ना हमें नजर आ रहा था। और मैंने मैच शुरू होने से पहले कह दिया था कि ये मैच जो है ना लो स्कोरिंग मैच होने वाला है और इसके अंदर स्पिनर्स जो है ना बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। और हमने देखा कि स्पिनर्स जो है ना कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारिस रऊफ ने ना हमेशा की तरह मायूस किया है हाँ, कि जब हारिस रऊफ ये का तो मान लास्ट भी ओवर यही कह किया रहे है, थे। हारिस रऊफ ने हमेशा जो है ना वो लोअर कलंदर हो या पाकिस्तान टीम हो, हमेशा उन्होंने मायूस ही किया। लेकिन जब 5 रन की प्लेंटी उनको पड़ी है ना, तो उसके बाद भी हारिस रऊफ बैकफुट पे चले गए थे। सीधी सी बात है, हाँ, पहली बॉल पे विकेट भी मिली, अब्बास अफरीदी है, लेकिन जो 2 बॉल उन्होंने की है ना, मुझे समझ नहीं आ रही इतना एक्सपीरियंस हारिस रऊफ को। पहला बॉल मुंह पे, फिर दूसरा बॉल जिस तरह उन्होंने किया है कि उनको यॉर्कर करने करने चले वाला गए नहीं है। हारिस रऊफ हमेशा जब भी लास्ट ओवर करती हैं, जब भी डेथ ओवर में आती हैं, उस तरह वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। उनको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। देखिए लास्ट मैच में उन्होंने आउट जरूर की है, अच्छी बॉलिंग जरूर की है, लेकिन जब हारिस रऊफ को जरूरत होती है, पाकिस्तान टीम को जरूरत होती है या फ्रेंचाइज को जरूरत होती है, हारिस रऊफ वहां पे उस तरह बेहतर बॉलिंग नहीं कर बिल्कुल पा रहे। ठीक कह तो रहे हैं। हारिस रऊफ का इसमें जरा स्पेशली जो है ना, एक टाइम कम है, क्योंकि मैं इसके वलीद का भी टेक ले लूं फिर उसके बाद। जी वलीद। बिल्कुल इमरान भाई, आपने कहा कि कल लो स्कोरिंग मैचेस हुए, तो मेरा ख्याल है ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग को 2 वेन्यू पे आने का सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो पिचेस क्यूरेटर को हुआ है कि क्यूरेटर इतनी जल्दी पिच तैयार नहीं नहीं तैयार कर पा कर पा रहे। रहे। तो वलीद आपसे भी सॉरी, माजरत, वक्त ख़त्म हो गया है। और अपना अली आपसे भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वलीद आपका शुक्रिया, शेख एजाज साहब आपका शुक्रिया, और नुमान मुनीर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। जो टॉपिक्स कल हमने हुए, कल जो इश्यूज हुए उसके ऊपर बात की। इंशाल्लाह कल इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कोशिश करेंगे थोड़ी और, जब डेवलपमेंट होगी तो हम अपने इन्हीं पैनलिस्ट के साथ मजीद और 1-2 और पैनलिस्ट के साथ अपनी गुफ्तगू को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कल तक दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी PSL गेम ऑन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।